क्लास 12 चैप्टर 2 पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी का रहेगा। और पॉइंट जो रहेगा चैप्टर 2 का सत्ता के वैकल्पिक केंद्र जो आसियान था, इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे। कल जो हमने पहला पार्ट किया था उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ याद करवा देता हूँ। पहला चीज़ तो हमने इसके बारे में जो बात किया था कि जो आसियान देश थे, यानी कि जो दक्षिण एशिया के जो देश थे, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है। तो इसके जो देश थे दक्षिण एशिया में, कि इन्होंने क्या किया था, एक समय ऐसा था जब इनके ऊपर यूरोप, ठीक है, जब इनके ऊपर यूरोप और जापान, इन दोनों का उपनिवेशवाद था, ठीक है ना। यूरोप और जापान का क्या था, उपनिवेशवाद था। तो उपनिवेशवाद के कारण क्या हुआ है, इनको आर्थिक, जब ये आज़ाद हुए तो आज़ादी के बाद इनको आर्थिक, राजनीतिक और गरीबी जैसी समस्याओं को झेलना पड़ा, है ना। और शीत युद्ध जो चल रहा था, शीत युद्ध में किसी एक महाशक्ति के साथ जुड़ने का भी इनको क्या हुआ था, ज़्यादा बर्डन झेलना पड़ा, है ना, जोर देना पड़ा इनको। तो अब यहाँ पे समस्या ये हुई कि जो शीत युद्ध के दौरान गुटनिरपेक्ष आंदोलन था, ठीक है, गुटनिरपेक्ष, और जो बांडुंग सम्मेलन हुआ था, जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन हुआ था और जो बांडुंग सम्मेलन था, इन दोनों गुटों ने किसी भी तरह की कोई भी भूमिका ज़्यादातर खास नहीं निभाया यहाँ पे, ठीक है। ज़्यादातर इनको फ़ायदा नहीं हुआ था। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना जो संगठन था उसकी स्थापना किया, ठीक है, जिसे किस नाम जानते हैं हम, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन के नाम से जानते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1967 में, 1967 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। 1967 में इसकी स्थापना हुई थी बैंकॉक घोषणा पत्र के द्वारा, ठीक है। तो 1967 में बैंकॉक घोषणा पत्र के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी, है ना। तो इसके बाद फिर मैंने आपको जो बताया था कि इन्होंने कई सारे जो कदम उठाए थे आर्थिक विकास के लिए, है ना। ये तो मैंने कल यहाँ तक आपको बताया था, जो पहला पार्ट था। इसमें आपको बताया कि भाई जब आसियान देश था, यहाँ पे एक समय ऐसा था कि उपनिवेशवाद का शिकार था, किसका, यूरोप और जापान का, है ना। और जैसे ही आज़ाद हुआ इन देशों से, तो आज़ादी के बाद क्या हुआ कि आर्थिक, राजनीतिक, गरीबी जैसी समस्याओं को झेलना पड़ा। गुटनिरपेक्ष शीत युद्ध के दौरान, जब शीत युद्ध चला था 1945 से 1991 तक, शीत युद्ध के दौरान गुटनिरपेक्ष आंदोलन और बांडुंग सम्मेलन जैसी यहाँ पे जो संगठन बनाए जा रहे थे, जो सम्मेलन किए जा रहे थे, इसमें ज़्यादा भूमिका नहीं निभाया। 1967 में इसलिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने आसियान की स्थापना करा, ठीक है। आसियान की स्थापना किया, जिसमें 5 देश शुरू के कौन थे, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, ठीक है। इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, और एक और था फिलीपींस, ठीक है ना। तो इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, ये क्या थे, इसके सदस्य देश थे, ठीक है। और इसके बारे में आज बात करेंगे कि जो आसियान जो स्तंभ है वो क्या होता है, ठीक है। तो जो आसियान स्तंभ है वो क्या है कि आसियान देशों की तरफ से एक आर्थिक विकास करने के लिए कदम था, ठीक है। आर्थिक विकास के लें या सहयोग के लिए के लें या व्यापार को लेकर के लें, ठीक है ना। तो ये क्या था, एक कदम था। तो यहाँ पे देखो क्या क्या चीज़ें बोली गई थी। यहाँ पे आसियान के 3 स्तंभ हैं। आसियान कितने स्तंभ है, 3 स्तंभ है। 2003 में इसको अपनाया गया था। 2003 में आसियान ने सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय, आसियान सामाजिक और सांस्कृतिक समुदाय की स्थापना किया था, ठीक है ना। तो कब किया था, ये 2003 में। 2003 में क्या किया आसियान ने, सुरक्षा समुदाय, आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय, ठीक है। देखिए, आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय और आसियान सामाजिक और सांस्कृतिक समुदाय की स्थापना किया था। सबसे पहले हम अगर बात करें आसियान सुरक्षा समुदाय, ठीक है। तो आसियान सुरक्षा समुदाय में क्या हुआ था कि इन्होंने ना क्षेत्रीय विवाद को निपटाने के लिए, ठीक है, कि मान लो कि जो दक्षिण एशिया है, दक्षिण एशिया में जो देश हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड और हो गए 5 देश, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, ठीक है। और एक और रहेगा कौन सा, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, सिंगापुर, हाँ सिंगापुर रहेगा, ठीक है ना। तो ये 5 देश थे, 5 देश जो थे, इन्होंने क्या किया था, आसियान जो आसियान देश था इसकी स्थापना किया था, ठीक है।
तो 2003 में जो आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय, आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय, यानी कि 3 सितंबर की स्थापना हुई। तो आसियान सुरक्षा समुदाय की अगर हम बात करें तो आसियान विवाद को सैनिक टकराव तक न ले जाने की सहमति पर आधारित है। ठीक है, क्या है आसियान सुरक्षा समुदाय कि क्षेत्रीय जो विवाद है, यानी कि जैसा कि मैंने अभी तुम्हें बताया 5 जो देश थे कि शुरू की जो इनकी स्थापना हुई थी 1967 में, 1967 में जब इनकी स्थापना हुई तो 5 देश थे। ठीक है, इंडोनेशिया, ठीक है, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, थाईलैंड। ठीक है, तो इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड ये जो 5 देश थे, संस्थापक जो देश थे, तो इन्होंने जब इसकी स्थापना किया तो इन्होंने कहा कि भाई देखे आपस में लड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है ना, तो क्या करना है, क्षेत्रीय विवाद को निपटाने के लिए क्या करना है, क्षेत्रीय विवाद को सैनिक टकराव तक नहीं ले जाना है। मतलब कि जो क्षेत्रीय विवाद होगा वो सैनिक टकराव तक नहीं, पता चला दोनों आपस में लड़ने लगे, है ना, इन दोनों का क्षेत्रीय विवाद हो रहा था तो आपस में लड़ने लगे, युद्ध पता चल लो, तो ऐसा नहीं करना, है ना, क्योंकि दोनों पक्षों का क्या होगा, इससे नुकसान होगा। सदस्य देशों ने 2003 में कई समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसमें शांति, सुरक्षा, सहयोग और संप्रभुता जैसी सम्मान का क्या करना है, बढ़ावा देना है। ठीक है, तो शांति, सुरक्षा, सहयोग और संप्रभुता का सम्मान करना है और इन्हीं को क्या करना है, बढ़ावा देना है। सुरक्षा और विदेश नीति में तालमेल बनाने के लिए 1994 में आसियान क्षेत्रीय मंच की भी स्थापना की गई थी, है ना। तो क्या चीज़ की स्थापना की गई थी 1994 में, आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना की गई थी, किस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए, सुरक्षा और विदेश नीति में तालमेल बनाने के लिए। ठीक है, दूसरा चीज़ है आसियान आर्थिक समुदाय। आसियान आर्थिक समुदाय जो है इसका दूसरा स्तंभ है। आसियान आर्थिक समुदाय का क्या मतलब, आर्थिक मतलब पैसा, तो पैसे संबंधित ये मामला था, है ना। तो आसियान आर्थिक समुदाय का उद्देश्य सदस्य देशों के मध्य साझा बाजार और उत्पादन आधार तय करना था। ठीक है ना, साझा बाजार और उत्पादन आधार तय करना था। मतलब कि इन सभी ने काफ़ी अपनी जो आर्थिक विकास को करने के लिए कई सारे तकनीक अपनाया था। ठीक है, कई तरीके अपनाया था। इस देश के मध्य आर्थिक विवाद को निपटाया जाता है, अब निपटाना था। ठीक है, निपटाना था, हाँ ठीक है, निपटाता है। ठीक है ना, तो इस देश के मध्य आर्थिक विवाद को निपटाता है, क्या चीज़ निपटाता है, आसियान आर्थिक समुदाय, है ना। जो आर्थिक जो विवाद होते हैं उस चीज़ को ही निपटाता है। तो सामाजिक और आर्थिक विकास करना है दूसरा चीज़, तीसरा इसका लक्ष्य है। और निवेश, श्रम, सेवा के मामले में मुक्त व्यापार क्षेत्र की स्थापना करना है। ठीक है ना, निवेश, श्रम, सेवा के मामले में मुक्त व्यापार क्षेत्र की स्थापना करना है, यानी फ्री ट्रेड एरिया की स्थापना करना है। ठीक है, जिसमें क्या है, शुल्क कम से कम या फिर ना ले तो ही सही है। यानी इन देशों के बीच में अगर व्यापार हो रहा है, ठीक है, जो 10 देश थे, ठीक है, 10 और थे तो 5 शुरू के थे, तो 10 देश मान लो कि इनके बीच में अगर व्यापार हो रहा है तो क्या करना है कि टैक्स नहीं लेना है, लेना है तो कम से कम। ठीक है, तो ऐसा क्या किया था, फ्री ट्रेड एरिया इन्होंने बनाया था। आसियान सामाजिक और सांस्कृतिक समुदाय जो है, आसियान सामाजिक और सांस्कृतिक समुदाय, तो इसमें क्या था, समाज और सांस्कृतिक विकास को लेकर के था। ठीक है, आसियान विजन 2020 तय करा गया था। ये आसियान विजन जो 2020 है, इसमें तय करा गया था कि सभी क्या करेंगे, सभी देश, सदस्य देश आपस में सहयोग करेंगे एक दूसरे की विकास के लिए। ठीक है, आसियान विजन 2020 तक, जिसमें शांति, सुरक्षा इत्यादि चीज़ों को बढ़ावा दिया गया था। अभी टकराव की जगह बातचीत को बढ़ावा दिया गया, है ना। देखिए जाहिर सी बात है कि इसमें अभी टकराव की जगह बातचीत को बढ़ावा दिया गया, है ना। तो इसमें हुआ क्या था कि जैसे मान लीजिए इन दोनों देशों के बीच में किसी चीज़ को लेकर विवाद हो गया, है ना, विवाद को लेकर के पता चला दोनों लड़ने लगे, तो लड़ना नहीं है ना। पहले क्या करना है, बात करना है कि भाई आखिर मामला क्या है, किस वजह से हम लड़ रहे हैं, है ना। हो सकता है भाई बातचीत में ही मामला सुलझ जाए, युद्ध करने का क्या फ़ायदा है। तो यही बताया गया है कि अभी टकराव की जगह क्या है, बातचीत को बढ़ावा देना है ना। फिर एशियाई संकट के सहयोग के लिए नियमित रूप से क्या ये सब बैठक कर रहे हैं, है ना। क्या कर रहे हैं, एशियाई संकट के सहयोग के लिए नियमित रूप से प्रत्येक वर्ष ये बैठक कर रहे हैं। तो अपनी तरफ से यानी पूरा का पूरा ये प्रयास कर रहे हैं कि भाई हम जो है क्या करें, विकास में ध्यान दें, आर्थिक विकास में। ठीक है, तो ये याद, इसको नोट कर लीजिए, जो सत्ता के वैकल्पिक केंद्र जो ये चैप्टर है 2 और इसका जो पॉइंट है आसियान के स्तंभ। ठीक है,
तो नेक्स्ट वीडियो 14 नंबर में मिलेंगे, इसको नोट कर लें।